नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एस गौर। स्वागत है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लर्निंग सीरीज़ में। आज का हमारा विषय है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी भूमिका। साथियों, यह विषय सिर्फ कानून या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जुडिशरी, नेट, जीआरएफ जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। साथियों, कल्पना कीजिए अगर सरकार खुद के खिलाफ किसी केस में जज को बदल दे या जज पर दबाव डाले, तो क्या आम नागरिकों को न्याय मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसी कारण से न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। साथियों, न्यायपालिका का अर्थ समझते हैं पहले कि न्यायपालिका यानी कि कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो यह तय करती है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, और यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसे न्याय कैसे दिया जाएगा, ये सब कोर्ट तय करती है, यानी कि न्यायपालिका तय करती है। भारत में 3 प्रमुख स्तर होते हैं। न्यायालय की उच्चतम संस्था, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। राज्य स्तर पर जो संस्था है उसको उच्च न्यायालय कहते हैं। जिला एवं अधीनस्थ स्तर पर उनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो स्वतंत्रता क्यों जरूरी है न्यायपालिका की? क्योंकि न्यायपालिका का कार्य है सरकार को कानून के दायरे में रखना। इसीलिए अगर वह सरकार के दबाव में होगी तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। न्याय दिलाना उसका मूल काम है, और बिना दबाव और बिना डर के निर्णय लेने की शक्ति ही न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाती है। दोस्तों, साथियों, न्यायपालिका स्वतंत्रता के कुछ संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं। जज को हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, जटिल है और कठोर भी है। आर्टिकल 124(4), जिसमें कोई भी सरकार पर मनचाहा व्यक्ति जज को नहीं हटा सकता। इनकी सेवा शर्तें भी संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, जिनमें वेतन, पद, कार्यकाल आदि कार्यपालिका के अधीन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ संविधान से आती हैं, सरकार से नहीं आती। इसीलिए सरकार का दबाव नहीं बनता। कोई भी सरकार कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। साथियों, न्यायपालिका की जो भूमिका होती है वो संविधान की संरक्षक की होती है। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ ना हो, और इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा। ध्यान रखिएगा साथियों, मौलिक अधिकारों की रक्षक भी होती है, और यदि कोई नागरिक कहे कि उसका अधिकार छीना गया है तो कोर्ट उसे वापस दिला सकती है। जैसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सीधे कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है। जनहित याचिका, जिसको हम पीआईएल कहते हैं, गरीब, कमज़ोर या समाज के हित में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकता है, यानी कि याचिका दाखिल कर सकता है। और यह शक्ति आम जनता को न्याय दिलाने में बहुत उपयोगी है, बहुत कारगर है। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, कई बार कोर्ट खुद भी सामाजिक समस्याओं पर संज्ञान लेती है। समझिएगा, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, भ्रष्टाचार आदि। तो इसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। कुछ महत्वपूर्ण केस लाए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल सही। दूसरा मनु शर्मा केस और जेसिका लाल मर्डर, कोर्ट ने इसमें सरकार से ऊपर उठकर न्याय दिया। एमसी मेहता केस पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था और कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। सो मोटू और आदेश भी दिए, जैसे गंगा की सफाई, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि। और 2G स्पेक्ट्रम केस यानी कि 2012, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय दिया। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक अतिसक्रियता, इसमें डिफरेंस होता है। कई बार आलोचना भी होती है और कई लोग एक सा भी समझ लेते हैं कि कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर जब सरकार का काम करने लगती है, जैसे नीतियां बनाना, नियम लागू करवाना
और इसे कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, और इस पर संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो कोर्ट का काम जो है वो कानून की व्याख्या करना है, परंतु शासन चलाना नहीं। उसका काम है न्याय करना है। साथियों, अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं यूपीएससी, पीएससी और जुडिशरी के स्तर के। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक उपायों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसकी मैंने ऊपर चर्चा की आपको। तीसरा, न्यायपालिका की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की है, उदाहरण सहित समझाइए। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है, और जनहित याचिका भारतीय समाज में कैसे बदलाव लाती है। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, भारतीय न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। यह केवल कानून लागू नहीं करती है, बल्कि नागरिकों को उनकी उम्मीदों की रक्षा भी करती है। ध्यान रखिए साथियों, एक मजबूत न्यायपालिका ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है। साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला विषय किस पर बनाना है। आपकी पसंद का वो विषय हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।